नमस्कार। मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे इस फार्मेसी हब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फार्मेसी, मेडिसिन्स एंड फार्मेसी कोर्सेज से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल के बारे में कि पैरासीटामोल का यूज क्या होता है। हमने अपने लाइफ में पैरासीटामोल कभी न कभी खाया होता है, क्योंकि पैरासीटामोल जनरली बुखार और बदन दर्द या दर्द से रिलेटेड चीज़ों पे दी जाती है। लेकिन पैरासीटामोल विवाद का भी विषय रहा है। बहुत सारे बुद्धिजीवी पैरासीटामोल पे सवाल उठाते हैं, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक मात्र 3 कंट्री ही इसको अप्रूव कर रखी है: जापान, इंडिया एंड यूएसए। तो चलिए हम आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं पैरासीटामोल के ऊपर कि पैरासीटामोल आखिर क्या है, क्या कंपोनेंट है, क्या दिक्कत है, क्या सही है, सब चीज़ बताएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइफ से जुड़ी हर एक चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, खासकर फार्मेसी के बारे में। और आपको अपने मेडिसिन जो डॉक्टर आपको लिख रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर पे ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। जैसे हम न्यूज़ जान रहे हैं, तो मेडिसिन्स डॉक्टर आपकी बीमारी को देखते हुए और साथ में उस पर होने वाले कमीशन को भी देखते हुए लिखते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हम जो दवा खा रहे हैं, क्या वो मेरे शरीर के लिए ठीक है, तो कितना ठीक है। सबसे पहले पैरासीटामोल पे आते हैं। तो पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। जी सर, एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। पैरासीटामोल INN या एसिटामिनोफेन IPA भी बोला जाता है। ये एंजालिसिक या एंटीबायोटिक दवा होती है। एनाल्जेसिक जो होता है वो दर्द निवारक होता है, और एंटीपायरेटिक जो होता है वो बुखार को कम करने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पैरासीटामोल का यूज दर्द में भी यूज होता है और बुखार में भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए पैरासीटामोल का हम बात करते हैं क्या होता है। ये हल्के एनाल्जेसिक रूप से वर्गीकृत किया गया है, जिसे बुखार के इलाज में प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अधिक इस्तेमाल दर्द निवारक होता है, जिससे जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द, गठिया, दांत दर्द मामले में दर्द को दूर करने के लिए दिया जाता है। यह बुखार के कारण शरीर में दर्द को कम करता है, या उन रोगियों को अक्सर दिया जाता है जो कैंसर से पीड़ित होते हैं या शल्य चिकित्सा, मतलब कि हड्डी का इलाज करा रहे होते हैं, या फिर हड्डी टूट गई है उसको जुड़वाए हुए होते हैं, ताकि शल्य चिकित्सा में गुजरते समय जो माने कि जो प्लास्टर वगैरह करते समय जो दर्द होता है उसका सामना कर सके। अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, तो यह आमतौर पे मौखिक या सुधारात्मक रूप से प्रशासित होता है, या अंतशिरा प्रशासन के लिए उपयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा भारी भरकम हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ। पैरासीटामोल का कोई गंभीर दुष्प्रभाव तो नहीं है, लेकिन गर्भावस्था, अगर आप प्रेगनेंसी हैं आपके, या आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो इस दवा को उपयोग करना सुरक्षित है, लेकिन उतना सुरक्षित नहीं है। कुछ दुर्लभ मामलों में, तो बहुत ही रेयर केस में चकत्ते, उल्टी, पेट दर्द, भूख की हानि जैसे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आपको पैरासीटामोल को बंद कर देना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है, देखिए एलर्जी, आप अगर एलर्जी है तो पैरासीटामोल मत लीजिए। या कोई गंभीर हृदय, हार्ट या किडनी का रोग से गुजर रहे हैं तो पैरासीटामोल को नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है, अगर आप अल्कोहलिस्ट हैं, आप दिन में कम से कम 3 बार शराब पीते हैं, तो आपको पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। बाकी डॉक्टर तो आपको बताएंगे। अगर अगर हम बात करें कि विटामिन, खनिज या कोई निर्धारित दवाओं का काउंटर ड्रग्स या हर्बल उत्पाद लेते हैं, तो एक वैक्स, मतलब कि एक
अडल्ट के लिए पैरासिटामोल बुखार या दर्द के समान खुराक 6 से 8 घंटे में देना चाहिए, या बहुत ज़्यादा गंभीर मामले हो तो 4 से 6 घंटे में 100 mg या 325 से 360 मिलीग्राम की गोली देनी चाहिए, या डॉक्टर की जो सलाह हुई है वो सलाह पे देना चाहिए। अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप जो मैं दे रहा हूँ, ये जो साल्ट मतलब की सामग्री पे आधारित होता है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट एक दूसरे के अति भिन्न हो सकते हैं। दवा को इस्तेमाल करने से पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट से जरूर परामर्श करें। दवा की सलाह, अब बात करते हैं कि पैरासीटामोल हम कब कब लेते हैं। बुखार में, सिर दर्द में, किसी मसल्स पेन में, या जो पीरियड होता है, जो औरतों में मासिक धर्म होती है, पीरियड के समय जो ऐठन होती है, ये आपको बोलते हैं उसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होती है, उस समय भी हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट इंजाइशन पैरालिसिस में भी हम यूज करते हैं, और गठिया जो आर्थराइटिस होती है, जो गठिया होती है, जो गांठों में दर्द होती है, उसमें भी पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल का विपरीत क्या होता है, मतलब कि किस में विपरीत होता है, मतलब कि ऐसा उल्टा, किस में उल्टा असर किस में होता है। तो एलर्जी, अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो पैरासीटामोल मत लीजिए। एनालिसिक नाइट्रोपैथी में किडनी की रोग से, अगर लीवर किडनी की रोग से अगर आप ग्रसित हैं, आपके पास किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप इसे मत लीजिए। आपके पास लीवर रोग है, अगर लीवर डिजीज है, तो पैरासीटामोल मत लीजिए। अब बात करते हैं पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट। सबसे पहले आता है मतली या उल्टी, वोमिटिंग होती है। बुखार में क्या होता है कि पैरासीटामोल लेने से ठंडे होने के साथ साथ इसके बिना बुखार कम के कारण हो सकता है, कम बुखार के कारण हो सकता है। आप अगर स्किन एलर्जिक है तो आपके स्किन पे रिएक्शन होगा, चकत्ते वगैरह आ जाएगा, पित्ती, खुजली, लाल धब्बे पैदा कर देगा। अगर आपके पास अल्सर है, मुंह का अल्सर है, माउथ अल्सर है, तो शरीर में अचानक ही आपको पेशाब में वियोग पैदा कर देगा। अगर आप एनीमिया का शिकार हैं तो एनीमिया के लक्षणों की तरह भी पैदा कर सकता है। आपको थकान दे सकता है, बहुत ज़्यादा ऐंठन, मांसपेशी में ऐंठन और दर्द और कमजोरी बुझाएगा। और अक्सर हम बुखार में, जब हमारी बुखार लगती है, बुखार से जब बाहर आते हैं तो हमें काफ़ी वीकनेस होती है, वो इसी कारण से होती है क्योंकि आपने पैरासीटामोल का सेवन जरा किया होता है, इसलिए आपको थकान और बुखार होती है। फिर आता है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसको हम लोग SJS भी कहते हैं। ये एक दुर्लभ है, ये बहुत कम रेयर होता है एलर्जी, लेकिन इस पे उपचार बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि स्किन से रिलेटेड होता है। अब हम बात करते हैं पैरासीटामोल। ये तो पैरासीटामोल की मैंने बात कर ली, इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या है, मतलब इसका आखिर क्यों इतना अच्छा दवा माना गया है जो हर कोई लिखता है। इसका प्रभाव 4 से 6 घंटे तक रहता है। सबसे पहले जान लीजिए कि दवा 4 से 6 घंटे तक होता है। इसका असर कब होता है? पैरासीटामोल का प्रभाव, प्राथमिक घटक जो पैरासीटामोल है उसकी मौखिक प्रशासन खाने के 1 घंटे के भीतर मनाया जा सकता है। जब तक नसों में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है तो दर्द राहत 5 से 10 मिनट में हो जाता है। मतलब कि अगर आप मुंह से खाते हैं, उसको खाते हैं, तो उसका जो प्रभाव होने में 10 मिनट 1 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन उसी पैरासीटामोल को अगर आपको ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो 10 से 15 मिनट में अपना काम को शुरू कर देता है। यहाँ पे होता है कि या कोई गर्भावस्था की चेतावनी और सावधानियां नहीं है। मतलब कि ये दवा आप किसी भी तरह के भ्रूण, पेट में जो बच्चे हैं या भ्रूण है, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो उसका साक्ष्य अभी तक अपर्याप्त है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लें।
अगर आप नशीली मार्ग या दवा को मौखिक रूप की मतलब दवा को इंजेक्ट करने की जगह पे इनको मुंह से ही खाना, मतलब कि खाना ही डॉक्टर की प्राथमिकता होती है। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, ये कोई एडिक्ट नहीं है कि आपको आदत पड़ जाएगी। और न ही किसी स्तनपान करते समय, अगर आपने अगर एक है मतलब कि अगर आप बच्चों को दूध पिला रहे हैं, स्तनपान करा रहे हैं, तो ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अब इसके बाद की जाती है कि खाने के लिए क्या निर्देश है। देखिए, आमतौर पे जब तक आवश्यक हो तब तक दवा नियमित रूप से आधार पर ली जाती है, और खुराक की मात्रा जितनी हो सके उतना ही लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है खुराक को 6 घंटे के अंतराल में ले, ऐसा बहुत डॉक्टरों को माना गया है। अब पैरासीटामोल के ओवरडोज, जैसे अगर आप ज़्यादा अगर सेवन कर लेते हैं तो शरीर पर हानिकारक प्रभाव पैदा करता है। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खा लिया है तो शुरुआती में आपको जो है भूख नहीं आना, मितली आना, उल्टी आना, पेट दर्द जैसी चीज़ें में होती है। और देर से लक्षण क्या होता है? आंख की पीला होना, आंखों में पीला होना, आंखों का पीला होना, और स्किन पे आता है पेट दर्द, गहरे रंग, मतलब कि बहुत ही गहरे रंग का पेशाब होता है अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो। अब बात करते हैं कि पैरासीटामोल को कहाँ कहाँ अप्रूव किया गया है। तो इसको इंडिया, यूएसए और जापान, 3 कंट्री ही इसको अप्रूव कर रखी है। जी हाँ। अब बात करते हैं कि किन किन दवाओं में पैरासीटामोल है। इसे तो लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ जो है दवाएं हैं, उन दवाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है फिनाफिल 1 to 5 mg एक्सपेंसिव है। नियोमोल 80 mg है आपका। डोलोपार 250 mg है। ये आता है एक्सटी पारा, जी हाँ, एक्सटी पैरा करके आता है 250 mg, इसमें भी आता है। एक आता है डोलार्ड DS 250 mg, नोमोल 170, पाकीमोल 125, जुनिमोल 250, एनामोल 170, एनामोल 80, एक्टीपैरा, ऐसे और बहुत से दवाइयों का लिस्ट है जिसमें पैरासीटामोल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये दवा आखिर काम कैसे करती है। तो ये जो पैरासीटामोल है दर्द राहत है, जिसे अगर मुंह से आप खाते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जो एंजाइम फंक्शन करता है उसको एक पर्टिकुलर आपके जो न्यूट्रॉन्स है उस जो कि आपके दर्द या बुखार के इलाज करने की जो परमिशन देता है उसको ये इरिटेट्स या सक्रिय कर देता है, जो दर्द के संकेत को रोकता है। मतलब कि जो बॉडी से दर्द के संकेत मस्तिष्क में आते हैं उसको रोकता है, और जो शरीर के अंदर बुखार और दर्द को कम करने वाला जो मस्तिष्क से के न्यूट्रॉन्स है या नस है उसको सक्रिय कर देता है। अब इसमें बोलता है कि पैरासोल का इंटरेक्शन क्या है। अब अगर आप शराब के साथ लेते, अगर आप पुराने शराबी हैं, और दवा को अत्यधिक मात्रा में सावधानी से दी जानी चाहिए। शराब का उपयोग से बचना चाहिए। मितली, बुखार, अंधेरे मूत्र जैसे लक्षणों की प्राथमिकता पर डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। अगर आपके पास लेबर लोग हैं तो आपका बिगड़ा हुआ जिगर काम कर रहे हैं, बीमारी से पीड़ित है, तो सावधानी के साथ लेनी चाहिए। शराब के साथ इंटरसेक्ट नहीं, ये दवा शराब के साथ लेने के से बचना चाहिए। जैसे बुखार, ठंड लगना, चकत्ते, जोरों में दर्द, सूजन, मतलब तुरंत आपने शराब पिया और तुरंत दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर आपने लैब टेस्ट में यूरिन वगैरह टेस्ट के लिए दे रहे हैं तो आप इसके लिए इस दवा को ना खाएं। पैरासीटामोल खा के जो यूरिन को देते हैं तो उसका रिजल्ट गलत आ सकता है। खाने के साथ खाने के लिए इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसका कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया गया है। अब कुछ ऐसे दवा है जिसके साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे एक होता है कार्बामेजेपिन,
के साथ नहीं लेना चाहिए। एक आता है फेटिटाइन, उसके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट, इसके साथ भी नहीं लेना चाहिए, इसमें चक्कर आना, चकत्ते, ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेप्टोनाइट्रेट के साथ भी नहीं लेना चाहिए और आपको पोडिक्लोराइड के साथ भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पैरासीटामोल पे पूछे जाने वाले आम सवाल। अब कोई पूछते हैं पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल एक दवा है जिसके मौजूद सक्रिय तत्व पैरासीटामोल है। यह दवा दर्द और बुखार के रासायनिक दूतों को रिहाई में बाधा डालकर उसकी कार्रवाई करता है। मांसपेशियों के दर्द, गठिया लक्षणों से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इम्यूनिटी, पायरेसिया, मासिक धर्म, ऐठन, बुखार जैसी स्थिति की इलाज में किया जाता है। ऐसे तमाम सवाल, बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं और ये ध्यान रखिए कि जानवरों के ऊपर इसका क्या उपयोग है। तो जानवरों के ऊपर याद रखिएगा कि बिल्ली को इस तरह की दवाई नहीं दी जाती है। बिल्ली को थोड़ा सा भी दवा अगर उसको दे देते हैं तो बिल्ली के लिए एक जहर का काम करता है। जी हाँ, अगर आप बिल्ली को देते हैं तो ये जहर का काम करता है, इसलिए मान दे। कुत्तों को दिया जा सकता है, जी हाँ, कुत्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्ली को ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसको पचाने के लिए, पैरासीटामोल को पचाने के लिए ग्लूकोडीन ट्रांसफेरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि बिल्ली में नहीं होती है, इसलिए उसके बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो बिल्ली से दूर रखें, कुत्ते को दिया जा सकता है। तुम्हें ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट